आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन अपने सभी दर्शकों से लगातार ये अपील करता है रहा है, कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाकर हम 95% वायरस से बच सकते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना का उपाय केवल सावधानियाँ ही है। नवरात्रि में मांस, अंडा और पैकारी की अवैध मदिरा बंद हो। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड इकाई देवीनगर ने सौंपा ज्ञापन। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 17 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमाएं देवीनगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होती हैं और पूजा पाठ 9 दिनों तक होता है। सुबह और शाम को माताएं व बहनें दर्शन करने के लिए निकलती हैं। यह त्यौहार 9 दिन उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस धार्मिक त्योहारों में तहसील क्षेत्र के गाँव में अवैध मदिरा व अंडा मांस की दुकानें बीच बाजार में लगाई जाती हैं, जिसके कारण धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसी तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड इकाई देवीनगर द्वारा तहसीलदार देवीनगर को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गांव में अवैध मदिरा व मांस मंडी, अंडा मांस की दुकानें नवरात्रि में बंद रखने का आग्रह करते हुए प्रशासन को अवगत कराया और उन्हें नगर से बाहर संचालित करवाएं। यदि प्रशासन उदासीनता बरतता है तो बजरंग दल की अगुवाई में आंदोलन व विरोध किया जाएगा। पुराना पन्ना एवं रानीबाग की नल जल योजना का हुआ शिलान्यास। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आम आदमी की समस्याओं का किया जा रहा निराकरण। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पुराना पन्ना एवं रानीबाग की नल जल योजनाओं का वैदिक रीति से पूजन एवं विवरण पट्टिका का अनावरण कर शिलान्यास किया गया। इन दोनों नल जल योजनाओं का कार्य 6 माह में पूर्ण होकर लोगों घरों पर पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा आम आदमी की बुनियादी समस्याओं का हल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम जिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाए। इसके उपरांत शासन द्वारा हर घर को विद्युत देने की योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में बिजली पहुँचाकर लोगों को विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब शासन द्वारा पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक ग्राम में नल जल योजना प्रारंभ की गई। उसी क्रम में पुराना पन्ना और रानीबाग के लिए जल निगम द्वारा नल जल योजना स्थापित की जा रही है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। करते रहते हैं कि हमें कहीं सिंचाई का पानी दे दो, कहीं पीने का पानी दे दो, और उस दृष्टि से मैं सरपंच साहब को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके कम से कम इतनी बड़ी योजना आपके पंचायत के अंदर हुई है और ये आपके समय पे हुई है, तो निश्चित रूप से जो काम जिसके समय पे होते हैं उसी के समय का कार्यकाल पहचाना जाता है, और इसलिए आपके कार्यकाल के अंदर ये योजना जाएगी कि इन सरपंच साहब के समय पे हुई। सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करें, आयुक्त शुक्ला जी ने कहा। कलेक्टर ने कहा जिले में 100% लक्ष्य पूर्ति के प्रयास जारी है। सागर संभाग आयुक्त M.K. शुक्ला की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अब समय कम बचा है, कार्य में तेजी लाकर सभी विभाग 100% लक्ष्य की पूर्ति करें। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य को अभी से छू लिया है, आगामी समय में निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित करेंगे। आयुक्त शुक्ला ने बैठक के शुभारंभ में सभी विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत विकास कार्यों पर विभागवार चर्चा की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि मनरेगा के तहत जिले को प्राप्त आवंटन में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए फसल सुरक्षा, बाढ़, मेड़ बधान, कपिलधारा कूप, निर्मल जल योजना के तहत कूप, बड़े मंदिरों के पास सार्वजनिक शौचालय, चेक डैम, तालाब सुधार, फलदार वृक्षों का रोपण आदि कार्य किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आयुक्त शुक्ला ने निर्देश दिए कि जिले में अधिक से अधिक खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को 100% धान का उपार्जन किया जाए। किसानों को किसी तरह के आगामी रबी सीजन में कठिनाइयां न हो, इसके लिए उर्वरक, बीज आदि का भंडारण सुनिश्चित करने हेतु किसानों को उपलब्ध कराना प्रारंभ करें। उन्होंने कोविड-19 के तहत जिले में की जा रही कार्रवाइयों के तहत चर्चा करते हुए अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण के तहत जिले में अच्छा कार्य किया जा रहा है। आगामी आने वाले समय में भी इसी तरह सभी विभाग कार्य करते रहें।
कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिले में सभी विभागों द्वारा तत्परता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। जिले में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए निरंतर कठोर प्रयास किए जा रहे हैं। संपन्न हुई बैठक में अपर कलेक्टर जेपी दुबे, डिप्टी कलेक्टर सुश्री रचना शर्मा के साथ विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित रहे। डिप्टी कलेक्टर सुश्री रचना शर्मा कलेक्टर प्रतिनिधि हुई नियुक्त। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा जिले में गठित पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद में जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर का नामांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने पन्ना जिले में गठित पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद हेतु सुश्री रचना शर्मा डिप्टी कलेक्टर जिला पन्ना को कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दिखाकर टीबी रथ किया रवाना। जिला 6 अधिकारी ने बताया कि 16 अक्टूबर को टीबी नोटिफिकेशन पखवाड़ा के अंतर्गत मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने टीबी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला 6 अधिकारी प्रतीश ठाकुर एवं जिला 6 केंद्र के कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य टीबी रथ के माध्यम से जिले में ग्रामीण अंचलों तक पहुंचकर टीबी बीमारी के संबंध में जन जागरण को जागरूक करना है। टीबी रथ के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सुपरवाइजर की उपस्थिति में गांव-गांव जाकर माइकिंग पंपलेट वितरण का कार्य किया जाएगा। टीबी बीमारी लाइलाज नहीं है। टीबी का पूरा कोर्स करने से बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। टीबी का कोर्स बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इससे अधिक घातक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। रेलवे में नौकरी नहीं तो होगा आंदोलन। नाराज किसानों ने खनिज मंत्री को दिया ज्ञापन। आंदोलन की दी चेतावनी। आवेदकों के घर पहुंचे रेलवे के कथित पत्र से मचा हड़कंप। जिले में रेल आने से पहले रेलवे का लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद किसानों के बतौर मुआवजे मिलने वाली सरकारी नौकरी को लेकर है। रेलवे के जमीन गंवाने वाले किसानों के परिवारों को रेलवे में नौकरी का वादा किया था और शायद किसानों ने अपने फॉर्म भी भर दिए, लेकिन अब नौकरी नहीं मिलने की बात से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। आज किसानों ने पन्ना विधायक एवं खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। किसानों ने बताया कि जिले में करीब 1700 लोगों को जमीन अधिग्रहण के बदले रेलवे में नौकरी की आस थी। उत्साहित लोगों ने भोपाल पहुंचकर अपने आवेदन भी प्रस्तुत किए, लेकिन कुछ दिनों से आवेदनकर्ताओं को रेलवे की ओर से लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं जिसमें उनके आवेदन को निरस्त करने की जानकारी है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार यानी नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि हमने जो आवेदन दिए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करें। गौरतलब है कि भोपाल के पश्चिम मध्य रेलवे ऑफिस से एक हस्तलिखित कथित फर्जी पत्र किसानों के घर स्पीड पोस्ट से पहुंच रहा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपका आवेदन 11 नवंबर 2019 के बाद प्राप्त हुआ, इसलिए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि रेल विभाग ने 11 नवंबर 2019 के बाद अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पन्ना जिले में जो अधिग्रहण किया गया है वह 11 नवंबर 2019 के पूर्व हुए हैं। जिला प्रशासन ने मुआवजा वितरित में देरी की और इसके बाद कोरोना संकट शुरू हो गया। जिन लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू की उनकी भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र पन्ना SDM ने तत्काल जारी नहीं किए, तो इसमें हितग्राही किसान का कोई दोष नहीं है। पन्ना को मिली फल सब्जी मंडी की सौगात। जिले में रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। कार्यक्रम में सब्जी वालों की अनुपस्थिति से नाराजगी। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा परेड ग्राउंड साप्ताहिक मंडी में नवनिर्मित फल एवं सब्जी मंडी का लोकार्पण वैदिक रीति से पूजन उपरांत विवरण पट्टिका अनावरण कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छी सुविधा नगर के लोगों को मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंत्री सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोतवाली चौराहे से पावर हाउस तक रविवार ये बाजार लगता था, जिससे रविवार के दिन यह मार्ग पूरी तरह जाम हो जाता था। कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन 4 पहिया वाहन से सर्किट हाउस जाना चाहे तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब यह मंडी बन जाने से लोगों को इस कठिनाइयों से निजात मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारे जाने की आवश्यकता है। नगर के चारों ओर बाईपास रिंग रोड की आवश्यकता है, जिससे बड़े वाहन नगर में प्रवेश किए बगैर बाहर से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में पूर्व से हीरा एवं पत्थर की खदानें संचालित थीं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता था। अब खदानों का काम लगभग बंद हो गया है, जिससे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। इसका असर यहाँ के बाजार पर पड़ा है, जिससे बहुत से व्यवसायी को नुकसान हुआ है, जिससे बहुत से व्यवसायी प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं। शिक्षक ने कोरोना काल में बनाया चलता फिरता पुस्तकालय। गांव-गांव जाकर चौक चौराहे में खड़े होकर लगाई बच्चों की पाठशाला। खूब पढ़ो अभियान के तहत एक अनोखा कारनामा।
कुछ करने की ललक ने एक शिक्षक को ऐसा प्रेरित किया गया कि उसने चलता फिरता पुस्तकालय ही बना डाला। जिले के पवई क्षेत्र के शिक्षक सदानंद पाठक ने कोरोना संकट की विपरीत परिस्थितियों में स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों की शिक्षा से जोड़ने के लिए ऐसा किया। जिले के शिक्षक सदानंद पाठक ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं होने दिया और एक अनोखी तरकीब से बच्चों को शिक्षा देते रहे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में फ्रेम बनवाकर चलता फिरता पुस्तकालय तैयार कर गांव-गांव में जाकर चौक चौराहे में खड़े होकर बच्चों को शिक्षा दी। देखिए इस रिपोर्ट में शिक्षक का चलता फिरता पुस्तकालय। निर्माणाधीन सड़क के अनियमितताओं व विलंब को लेकर धरना 19 अक्टूबर को। लंबे अरसे से चल रहे शाहनगर पवई हमानगंज मार्ग के निर्माण में विलंब और अनियमितताओं को लेकर शाहनगर तहसील कार्यालय के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता 19 अक्टूबर दिन सोमवार 11 बजे से धरना देंगे। उल्लेखनीय है कि पन्ना जिले में लंबे समय से सुगहरा से शाहनगर पवई हमानगंज होकर गुलगंज तक जाने वाले इस मार्ग में पूरे रास्ते धूल उड़ी रही है और खोद दिया गया है। वहीं पुल पुलिया का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें आमजन निर्माण सामग्री लगाई जा रही है, अमानक निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। इस मांग को लेकर पूर्व में मुराश व शाहनगर में प्रदर्शन किया जा चुका है। यह कार्य धीमी गति से लगभग 3 वर्षों से चल रहा है। श्री द्विवेदी ने बतलाया कि कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित प्रमुख अधिकारियों को धरना संबंधी सूचना दी गई है। जिले में कोरोना के 8 नए मामले, 760 पर पहुंचा आंकड़ा। जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना को मात दे चुके 708 मरीज, 48 एक्टिव मरीज हैं अभी। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी लोग कोरोना को हल्के में लिए हुए हैं। सड़क में लोगों के चेहरे पे मास्क गायब दिख रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि इस ओर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से कोरोना संक्रमण के बचाव का पालन करने की अपील की जा रही है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। श्रद्धालुओं की भावना को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। मंदिर दर्शन करते समय मास्क जरूर पहनकर जाएं। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बचाव बहुत जरूरी है, तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। गुरुवार को एक बार फिर कोरोना के एक साथ 8 मामले सामने देखने को मिले। पन्ना शहर में प्रतिदिन कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन गुरुवार को पन्ना शहर में एक भी कोरोना संक्रमण मरीज की पुष्टि नहीं हुई, जो एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि सागर लैब से 453 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 445 सैंपल नेगेटिव व 8 सैंपल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। अजयगढ़ में 2, देवीनगर में 3, अमानगंज गुनौर में 2 व पवई में 1 कोरोना मरीज पाया गया। इसके अलावा गुरुवार को 8 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। पन्ना जिले में अब तक कोविड-19 में कुल 760 पुष्ट मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 708 मरीजों के स्वस्थ होने के उपरांत वर्तमान में कोविड में एक्टिव पुष्ट केस की संख्या 48 है, जिनको जिले के विभिन्न कोविड संस्थानों में भर्ती कर होम आइसोलेशन में चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है।